और एक तरफ चढ़ने के लिए भी स्टेयर्स हैं। ये अगर हम वहां से मेन एरिया या साइड एरिया में भी ना, तो देखिए इसकी खूबसूरती को कैसे उन्होंने इसको अलग किया गया ना, स्टेप्स को उसके साथ ला के फिर उन्होंने बेकायदा एक डिजाइन दे के फिर इसको राउंड लेके चले गए। यकीनन फन तामीर की खूबसूरती को उस वक्त भी लोग पसंद करते थे, और जो इसकी जो हैयत है और जो बनावट है वो यकीनन बहुत खूबसूरत रही होगी और अभी भी है। इसी वजह से ये सारा जो है बहुत खूबसूरत है। तो एक चीज इस बात की भी हमारी करती है कि इंसान हमेशा खूबसूरती को पसंद करता रहे, और अपने तौर पे उसने से जितना भी खूबसूरत काम हो सके उसने किया है। सेम स्टेप ये बने हुए ये सेम स्टेप बने हुए हैं, और आप इनके चारों तरफ देखें ये कमरे बने हुए जैसे, तो यकीनन ये इबादत के बाद या के अराउंड लोग जो इबादत कर रहे होंगे ये उनके लिए। हम सेम उस स्पॉट पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट लिया था। ये वही है, क्योंकि ये इसका वहां पे आपने जो दूसरे पीछे देखी सीढ़ियां बनी हुई हैं और ऊपर, लेकिन ये अपनी पूरी हालत में मौजूद है। मैं पॉसिबल कि वहां पे से पहले भी ऐसे बने हों, लेकिन एक एरिया जो मेन है, अगर हम चले चले एरिया है ना इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी अगर आप यहाँ से हम दिखाएं इनको, तो ये इसकी खूबसूरती के लिए ना स्टेयर्स को अलग किया गया है। उनको जो इसका जो राउंड आ रहा है उससे थोड़ा सा आगे करके ये स्टेयर्स बनाए गए हैं। और ये अगर हम देखें ये पिलर्स हैं, ये जो पिलर बने हुए हैं, और इस तरफ एक थोड़ा बड़ा पिलर है। अगर हम दिखाएं तो इस तरफ ये वाला पिलर है, ये यकीनन मेन पार्ट है जिससे मेन चाहे जहाँ से ऊपर चढ़ रहे होंगे या तो आपके लिए, तो ये अपनी हालत में अपनी मौजूद है। तो नीचे से भी अगर आप दिखाएं तो हर स्टेप इसको, ये वाला स्टेप जो है ना उसको एक अलग डिजाइन करके इसको यहाँ से कटिंग करके इसको फिर सीधा किया गया, और ये इसको राउंड किया गया, और देन फिर एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो चलती है, और नीचे फिर पत्थर अलग हैं। पत्थरों को बेसिकली इनको तराशने के लिए अलग पत्थर यूज हुए हैं, जो प्योर ब्लैक स्टोन है जस्ट लाइक दिस। ये तराशने के लिए नहीं है, तराशने के लिए ये जो वाले स्टोन है ना वो उनको यूज किया गया है। उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर तरीके से उनका डिजाइन बना के, और हर लाइन को अलग डिजाइन किया गया। जिस तरह अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं ना, तो ये मैं बात कर रहा था ये सीधे, अब ये इसके बाद फिर कर्व एंड देयर इज अ फाइन लाइन यहाँ पे है। बहुत खूबसूरत काम है। मैंने आप पहले भी अर्ज किया है, जो स्ट्रीम को पसंद करने वाले लोग हैं वो इस जगह को बहुत ज्यादा लाइक करेंगे। ये काफी वास्ट है, हम काफी देर बस हमने अभी आधा इसको देखा है, आधे से भी ज्यादा अभी ये जो है ना वो रहता है। आप डिफरेंट स्टूपे, जैसे ये मंकी स्टूपा है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन स्टाइल से जो है ना, हर जो स्टूपा है उसको डिफरेंट स्टाइल से कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे आपको सिर्फ पत्थर नजर आएंगे, और अगेन वही चीज जो हमने ऊपर देखी कि एक डिजाइन के लिए ये देखिए वही आर्च वाला डिजाइन है, और उसके साइड में ये छोटे सीधे जो है ना वो है, और पत्थर डिफरेंट है जो आसानी से तराशे जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, अब ये प्योर स्टोन में है, और यहाँ पे फिर वही वाला जो है ना जो दूसरा स्टोन जिसके ऊपर कटिंग वगैरह करके या जिसको तराशने के लिए आसान होगा। और ये देखे एक बड़ी जबरदस्त लाइन यहाँ पे लगी हुई है, थ्रू आउट आपको इस पत्थर के ऊपर नजर आएगी, और देन ये इसी तरह स्ट्रेट आगे रनिंग करती हुई आगे जा रही है।
और ये भी उसी तरह का एक स्टूपा है जिसमें जो है ना वो वही काम हुआ है जो हमने आपको पहले दिखाया। तो डिफरेंट स्टूपास के जो जितने भी हैं ना उनके डिफरेंट स्टाइल के साथ जो है ना उनके काम किया है। कभी उसकी पत्थरों के ऊपर लकीर बना के, कभी आर्च बना के। ये तफसील तो शायद हम आपको किसी वक्त मैं कोशिश करूंगा कि कोई इस तरह का हो कि जो आपको इसको ज्यादा डीपली बयान करे। अब ये बहुत खूबसूरत है, वो एक उस तरफ भी है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म। आप ये देखेंगे इस वर्क को, देखें कैसे जबरदस्त तरीके से इसको काटा गया, तराशा गया, और ये इसको पिलर बना के पूरा नीचे की तरफ, और देन स्टेप्स 1 2 3 स्टेप्स, और स्टेप्स के अंदर मजे की बात है, अगर ये देखें इनकी गोलाई भी यहाँ पे पैदा की गई है, लाइट सी गोलाई पैदा की गई है। और इसमें सेंटर पे में ये यकीनन ये यहाँ पे उनकी मूर्ति वगैरह या इबादत के लिए जो उन्होंने ये उसके कुछ निशानात वगैरह हमें यहाँ पे नजर आ सकते हैं कि ये मूर्ति के, ये बेसिकली जो है ना यहाँ पे डिफरेंट स्टूपा में मूर्तिज को फिक्स किया गया। अगर हम उसमें देखें शायद किसी में हमें ये पूरी नजर आ जाए। और ये जो मैंने सेम पहले बताया ये वही वाला है। और देखिए कितना मजे का काम है, ये देखें जी, यहाँ पे फिर यहाँ पे राउंड किए गए, फिर सीधा है, फिर थोड़ा सा इसको अंदर तक लेके गए हैं, फिर बाहर, फिर एक ही पत्थर के ऊपर 3 स्टेप्स तराश के बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और नीचे वही पिलर। और साथ में इस तरफ आ जाए तो ये मूर्ति वाली जगह है, ये अपने पूरे आर्च में देखे कैसे एक फ्रेम की सूरत में इसको दिखाया गया है ना। तो अपने वक्त में तो ये बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत हो गई। ये देखें यहाँ पे इसकी गोलाई को, और बीच में इस जगह को खाली छोड़ के ना तो यहाँ पे आर्च बनाई गई है। और आर्च में भी ये देखें ऊपर वाला स्टेप है, नीचे वाला है। अगर हम इनको क्लोजली दिखाते हैं तो ये देखें, ये स्टेप है फर्स्ट, सेकंड, मिलीमीटर की कटिंग है, और उसके बाद देन फिर 1 मिलीमीटर की कटिंग है। और यहाँ पे, और इसको देखें, ये इसको कटिंग के बाद इसकी मजीद खूबसूरती के लिए ये प्रॉपर जो परफेक्ट डिजाइन है जो इंतहाई मेहनत से तैयार किया गया है, जहाँ पे अपनी सारी तख्लीकी जो उनकी सलाहियतें हैं उन्होंने इस्तेमाल की हैं। और ये बहुत खूबसूरत, अगर हम वहां से अगर इनको दिखाएं, और ये पूरा फ्रेम जिसमें जैसे फिक्सेशन है, तो अपने जो उनके थे भगवान या उनको जिनको वो पूजते थे उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ फिक्स किया गया। ये